बस्तर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुख करेंगे बस्तर का, जहां से बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर ये है कि थुलथुली मुठभेड़ में नक्सलियों के पर्चे ने नया खुलासा किया है। थुलथुली मुठभेड़ में 31 नहीं 35 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलियों के पूर्व डिवीजन कमेटी ने ये पर्चा जारी किया है, जिसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मारे गए नक्सलियों की सूची यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें माओवादियों ने कहा है कि हमने 4 साथियों का अंतिम संस्कार किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस्तर से थुलथुली मुठभेड़ में नक्सलियों के पर्चे ने एक नया खुलासा किया है। थुलथुली मुठभेड़ में 31 नहीं 35 नक्सली ढेर हुए हैं। चलिए, हमारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो नक्सलियों ने पर्चा जारी किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि हमने 4 नक्सलियों का अंतिम संस्कार किया है और 31 नक्सली, यहाँ पर प्रशासन ने दावा किया था कि 31 नक्सली मारे गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ आपके पास जानकारी है, बताएं। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी है और बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से बातें चल रही थी कि 31 शवों को लाया गया है और 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है, लेकिन अब जब नक्सलियों ने एक पर्चा जारी किया है, उस पर्चे से स्पष्ट हो गया है कि 31 नहीं 35 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। और इस तरीके से ये अंदाजा भी लगाया जा रहा था और पुलिस महकमे से जो सूचनाएं भी आ रही थी कि और भी नक्सलियों को घायल किया गया है, जिनको नक्सली अपने साथ उठाकर ले गए हैं। इस बात की पुष्टि भी हो गई है और 4 नक्सली जो बचे हुए थे, उन 4 नक्सलियों का अंतिम संस्कार नक्सलियों ने किया। इस बात की पुष्टि नक्सलियों ने खुद की है और इस बात का पर्चा जारी किया। सबसे अहम बात यह है कि जिस तरीके से नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, वो कई चौंकाने वाले नाम है कि इन नक्सलियों को मारे जाने का दावा जो शुरुआत में पुलिस कर रही थी और जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी कि नहीं ये नक्सली नहीं मारे गए, लेकिन वो नक्सलियों को भी मारा गया। भाई कई बड़े नाम है, नीति के साथ चंदू, ऐसे कई बड़े नाम है जो पूर्व सचिव रह चुके हैं और जो पूरा नक्सलियों का जो एक एरिया रहता है, जो इलाका होता है, उन पूरे एरिया को संभाला करते थे, जिससे एक बहुत बड़ा झटका नक्सल संगठन पे पड़ा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो खुलासा नक्सलियों ने किया है, उससे जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो मुठभेड़ हुई थी, इससे पहले कभी भी 31 या फिर 35 नक्सलियों को जवानों ने ढेर नहीं किया था, लेकिन इस बार एक बड़ी सफलता मिली है और इस बड़ी सफलता के साथ जवानों का मनोबल भी बढ़ा है और 4 नक्सलियों के जो घायल अवस्था में नक्सली लेकर गए थे, वो नक्सली भी मारे गए हैं और उन नक्सलियों का अंतिम संस्कार कुछ नक्सलियों ने किया है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे बस्तर से, जहां पर नक्सलियों के पर्चे से बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आई है। नक्सलियों ने कहा है कि हमने 4 जो है नक्सली हैं उनका अंतिम संस्कार किया है। वहीं सुरक्षा बलों ने 31 शवों को वहां पर जो मुठभेड़ स्थल था वहां से लेकर के आए थे। उसके बाद ये जो आंकड़ा है 31 से बढ़ करके 35 हो जाता है। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल सामने आ रही है। हमारे संवाददाता ने ये अहम जानकारी आपके साथ साझा की। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों के मारे जाने की जो सूची है यहाँ पर नक्सलियों ने ही जारी की है, जिसमें 35 नक्सलियों के नाम है और कहा है कि 4 जो है साथियों का अंतिम संस्कार उन्होंने किया है और 31 शव जो सुरक्षा बल मुठभेड़ स्थल से लेकर के आए थे, उसके बाद ये 4 शव मिलाकर के 35 नक्सली ढेर हुए हैं। ये बड़ी कामयाबी के तौर पर सुरक्षा बलों के लिए देखा जा रहा था कि बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिली है और ये सूची भी जारी की है जो नक्सली मारे गए थे। ये आपको पर्चा भी दिखा रहे हैं, जिसपे उन सभी नक्सलियों के नाम हैं जो मुठभेड़ में मारे गए थे। थुलथुली मुठभेड़ में जो नक्सली मारे गए थे, उनके नाम भी इस पर्चे में दिए गए हैं, जिसमें नक्सलियों ने कहा है। चलिए, जगदलपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रुख करेंगे जगदलपुर का, जहां से बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का मामला सामने आया है। आरोपी सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद कोर्ट में पेश किए गए हैं। कोर्ट ने 15 तारीख तक पुलिस रिमांड में दोनों को भेज दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोनों आरोपियों को एनआईए ने यूपी से गिरफ्तार किया था, तो यूपी का कनेक्शन, वहां से हथियार सप्लाई नक्सलियों को किए जा रहे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले पर दोनों आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया गया था। सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद को
कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने 15 तारीख तक पुलिस रिमांड में दोनों आरोपियों को भेज दिया है। दोनों आरोपियों को एनआईए ने यूपी से गिरफ्तार किया था। पूरा मामला हथियार सप्लाई करने का है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई कर रहे थे। ये इसी पर खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत, यहाँ पर दोनों आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। 15 तारीख तक पुलिस रिमांड में भेजा गया है और यूपी का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का। इससे जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है, दर्शकों के साथ साझा करें। जी बिल्कुल, बीजापुर में 2016 में कुछ गिरफ्तारी हुई थी, आर्म्स एक्ट को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उस मामले में और भी लोगों की तलाश जो है वो बीजापुर बस्तर पुलिस कर रही थी। और अब साथ ही साथ जो है उस मामले को जब एनआईए को सौंपा गया तो फिर एनआईए लगातार उन मामलों में जांच कर रही थी, जिसके बाद कल जो है 2 लोगों को गिरफ्तार करके प्रयागराज से जगदलपुर लाया गया और आज एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया और एनआईए ने 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जिसके बाद आगे का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब लगातार अलग अलग राज्यों से जो नक्सलियों का कनेक्शन है वो जुड़ रहा है, आर्म्स एक्ट में नक्सल सहयोगी के रूप में जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो सकती है। तो इस बात को लेकर पूछताछ की जाएगी और इस बात को लेकर जो है न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। आगे और भी कई खुलासे इसमें हो सकते हैं। इस तरीके की बात जो है वो पुलिस महकमे से आ रही है और हालांकि एनआईए की तरफ से कोई बयान जो है वो मीडिया को जारी नहीं किया जाता है जब तक पूरा केस जो है वो सॉल्व ना हो जाए। तो फिलहाल जिस तरीके से अंदरूनी जो सूत्र है उनके द्वारा जो खबर लगी है उससे ये स्पष्ट हुआ है कि 2 लोगों को प्रयागराज से गिरफ्तार करके लाया गया था और एनआईए की कोर्ट में 15 दिन का न्यायिक रिमांड में उनको भेजा गया है और भी लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। जी प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये बड़ी खबर आपको जगदलपुर से बता रहे थे, जहां पर जो नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का पूरा मामला है उससे जुड़े 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश से एनआईए ने गिरफ्तार किया और जगदलपुर में कोर्ट में पेश किया, जहां पर 15 तारीख तक इन्हें रिमांड में भेजा गया है।